भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप एक महिला हो, पूर्व में विधायक भी रह चुके हो। महिलाओं के हित में अभी वर्तमान सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए? शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी परिवर्तन हुआ है वो सब भाजपा सरकार की देन है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम विधानसभा क्षेत्र 84 के दम्बोला गांव में पधारे हुए। यहाँ पर कुछ वोटर्स हैं, वह अंदर लाइन लंबी होने के कारण यहाँ पर रेस्ट के खातिर यहाँ बैठे हुए। हम इनसे एक एक करके जानना चाहेंगे अपने जो अभी विधानसभा का जो उपचुनाव के जो मतदान हो रहे हैं। प्रोसेस चलिए सर। प्रोसेस अच्छा चल रहा है, अभी मतदान बड़ी गति से चल रहा है, लोग लाइनों में खड़े हैं वहाँ पर और शांति से चल रहा है, सभी वातावरण भी अच्छा है और सभी लोग जो है वो पार्टी बीजेपी को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं लोग और वोट डालने के लिए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ दमोला का। दमोला के चारों बूथों पर बहुत सुंदर अच्छी व्यवस्था है और प्लस में जाएंगे आगे मतदान में। अब की बार आपने किन उम्मीदों को लेकर मतदान दिया है? आपके क्षेत्र की ऐसी क्या मांगे थी जो आप उन पर खरा उतरना चाहोगे? हम हमारी मांगे यहाँ पर थी कि एक तो हमारे पीएससी है उसको सीएससी की मांग की हमने, और यहाँ पर रेलवे के लिए हमने पूर्व सांसद दोनों को हमने निवेदन भी किया था कि डूंगरपुर से गोधरा लाइन हमारी मिला है तो उससे हमको हमारे यहाँ की जनता को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ के अधिकतर 90% लोग बड़ौदा, सूरत, बॉम्बे तक संपर्क करते हैं और वहीं हमारा बिजनेस चल रहा है और वहीं से हमारा रोजगार चल रहा है। तो उससे भी हमने इनके लिए निवेदन किया है ताकि अधिक से अधिक हमको यहाँ लाभ मिले और यहाँ के लोग इस प्रकार खुशहाल रह सकें। बताइए सर, अब की बार शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ पर, जैसे अपने क्षेत्र की जनता के बारे में? यहाँ का शिक्षा का माहौल काफ़ी अच्छा है। बच्चे पढ़ने के लिए बड़ौदा है, अहमदाबाद है, जयपुर, उदयपुर वगैरह अच्छी शिक्षा के लिए बाहर जाते हैं। यहाँ का शिक्षित वर्ग भी जो है वो बच्चों के लिए अच्छी मेहनत करते हैं और बच्चे भी ये मोबाइल और इंटरनेट वगैरह से काफ़ी जागरूकता आ गई है और पास पड़ोस के क्षेत्र के अंदर भी अच्छी शिक्षा और शिक्षा का प्रसार काफ़ी बढ़ा हुआ है और बाकी कोई समस्याएं नहीं है यहाँ। चाचा ने बताया कि शिक्षा के लिए हमारे जो बच्चे हैं वो देश विदेश और राज्य देश के अन्य कोने कोने में तक जाते हैं। तो आप क्षेत्र के जो यहाँ पर शिक्षा के माहौल में सुधार है वैसा आप बताइए। देखिए, आज तक शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी परिवर्तन हुआ है वो सब भाजपा सरकार की देन है। सबसे पहले 8वीं तक स्कूलें, एक ही आदेश में 8वीं तक स्कूलें हो गई। इसके बाद सीनियर स्कूल करने का कार्य भाजपा की सरकार ने किया और एक ही आदेश में कहीं पर भी जाके न एप्लीकेशन देने की ज़रूरत पड़ी, न कार्यकर्ताओं ने कोई मांग करी। हमारी सरकार आई और हमारी सरकार ने एक ही आदेश में सीनियर स्कूल हर पंचायत स्तर पर करी और शुरू से हॉस्टल खोलने का हो, बच्चियों को ना साइकिल वितरण का काम हो, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति हो, उसके लिए हमेशा ही एक्टिव है सरकार। आप एक महिला हो, पूर्व में विधायक भी रह चुके हो। महिलाओं के हित में अभी वर्तमान सरकार ने क्या कड़े कदम उठाए हैं? देखिए, आज हम महिलाएं कहीं पर भी चुनाव लड़ रही हैं या कहीं पर भी मंच पर बैठती हैं तो ये सब भाजपा सरकार की देन है, क्योंकि पंचायती राज हमारे भैरव सिंह जी शेखावत जी ने पंचायती राज लागू किया और उसके तहत सभी महिलाओं को पंचायती राज में चुनाव लड़ने का अवसर मिला। इसके बाद में यहाँ हमारे अभी मोदी जी ने 33% आरक्षण लागू किया है। उससे आने वाले समय में एमपी भी बहुत सी महिलाएं बनेंगी। तो ये सब है ना भाजपा की सरकार की ही देन है। महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाने का कार्य, अभी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में 50% महिलाओं को आरक्षण, यानी उनको 100 व्यक्तियों को लेना है तो 50 व्यक्ति महिलाएं लेंगी। तो ये सब महिलाओं को आगे बढ़ाने का ही काम है। 84 उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें चुनाव प्रचार के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी आए हैं। अब बताइए, अब की बार आप कितने लीडों से अपने जो सीट है वो निकाल पाएंगे? देखिए, इस बार 84 की जनता ने ठान लिया है। यहाँ पर तुलना करी कि एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार व्यक्ति को जिताने के बाद हमको क्या मिला है, ये तुलना करने के बाद में आम जनता ने अपने आप तय कर दिया है। हम तो गए हैं, जनता के बीच में गए हैं, हमने अपनी बात जरूर रखी है, पर हमको और आगे से ना जनता बता रही है कि नहीं, इस बार तो कमल का फूल खिलाना है।
और इस बार भारी मतों से हम कारीलाल जी नंदोमा जी को जिता के दिखाएंगे, ये जनता का वादा है। 84 की जो सीट है अगर आपके खाते में आती है तो विशेष किन मुद्दों को लेकर आप कार्य करेंगे? देखिए, वैसे तो आज तक जितने भी विकास कार्य किए हैं वो सभी के सभी भाजपा की ही देन है। फिर भी हम लोकसभा से लगाकर अब तक हमारे सबके मन में 84 में पानी पिलाने की जो इच्छा है, कड़ाना से जैसे भी करके, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है और राजस्थान में हमारी सरकार है, हम जैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसा करेंगे, ऐसा हमको बजट मिलेगा और हम यहाँ 84 में पानी पहुँचाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार राउत का आरोप है कि हम जो कड़ाना का पानी है वो गेजी गटर तक लाएंगे, उसके लिए हमने स्वीकृति भी दी है, लेकिन आपकी सरकार ने अभी इसके ऊपर जो काम होना था वो नहीं कर पा रही है। तो यह इनका आरोप सत्य है या असत्य है? देखिए, स्वीकृत हो गया हो, ऐसा हो तो कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए। मैं अब यहाँ बैठे बैठे मेरे को वोट लेने हैं और मैं कह दूँगी कि ये ना जो थाना है ना वो तो मैंने बनाया, तो ये कहने से नहीं होता, उसके लिए प्रूफ चाहिए। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो उसके लिए प्रूफ होना चाहिए। वो कहते हैं कि हमने स्वीकृत करवा दिया, तो क्या है स्वीकृति का कागज, वो भी तो बताएंगे। स्वीकृति और स्वीकृति किसने दे दी? आप तो आप अकेले विधायक थे और है ना, अभी आप अकेले सांसद हैं। आपने कहाँ जाकर पैरवी की? कहाँ मोदी जी के पास में बैठे आप, कहाँ सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा जी के पास बैठे आप और बैठे हैं, उनसे बात करी है आपने, कोई पैरवी करी है तो वो भी प्रूफ बताए। हमको तो ऐसा कहीं दिखा नहीं है। अगर ये जो वो कह रहे हैं वो काम हमारी भाजपा की सरकार करके दिखाएगी। सर, जैसे पूर्व में अन्य पार्टियां भी रही हैं और यहाँ पर में सड़कों की कुछ समस्या आ रही है, सड़कों का व्यवस्था कैसी है यहाँ पर? सड़कों की तो गांव-गांव में जो प्रधानमंत्री जो सड़क योजना उसके अंतर्गत इंटीरियर से इंटीरियर पेवर रोड है और विशेषकर यहाँ डूंगरपुर ज़िले में 84 में तो अभी बहुत बड़ी सैंक्शन है यहाँ पर रोड की हुई है। सड़कों के मामले में तो बहुत सुधार है भाजपा सरकार में, मोदी सरकार में। अब की बार 84 किसके खाते में जाती हुई नजर आ रही है? बार 84 कारीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में लगभग माहौल ऐसा ही और लगभग जीतेंगे। कारीलाल जी भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे और जीतने का कारण भी है, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार किसी को बरगला के आप वोट ले सकते हो, हर बार नहीं ले सकते। ऐसा है कि यहाँ के जो पहले जो क्षेत्रीय पार्टियाँ जो हैं यहाँ की, जो बरगलाते हैं लोगों को कि हम 5वीं पास को 10वीं पास को नौकरी दिला देंगे, सरकारी नौकरियाँ दिला देंगे, फिर उन्होंने जो सपने दिखाए थे यहाँ लोगों को वो कोई भी सपना उनके द्वारा पूरा हो ही नहीं सकता, वो हुआ नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी ने ये आदिवासी हित की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार राष्ट्रपति का उम्मीदवार जो महिला आदिवासी राष्ट्रपति को उम्मीदवार बनाया था, उसको भी इन दोनों ने, जो भी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी के जो दोनों एमएलए थे उन्होंने वोट नहीं दिया और यहाँ पर आदिवासी हित की बात करते हैं। इसलिए ये जो इनके जो बिल्कुल बरगलाने का जो है वो एक बार हो गया, बार बार। अच्छा, हाँ। तो अब की बार 84 की जनता और आप सभी परिवर्तन देखना चाहते हो? परिवर्तन तो होगा और परिवर्तन होना भी चाहिए। यहाँ की जनता के हित में परिवर्तन जरूरी है। जिसके बैंक में बैलेंस ही नहीं और वो कि मैं चेक काट के देता हूँ आप पैसा बैंक से ले लेना, तो वैसा नहीं है। जयपुर में भाजपा सरकार है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये 2 यहाँ के एमएलए 3 एमएलए जीत जाएंगे, इनका क्या होगा? व्यक्तिगत इनका जो एमएलए का जो बजट है उसके अलावा इनके पास क्या है? तो इनसे आशा कर ही नहीं सकते हम विकास की आशा कैसे करेंगे? उनके पास जो है क्या, बजट क्या है उनके पास? बहुत बहुत धन्यवाद आपका नाम? सतीश जैन। ओके, धन्यवाद। तो साथियों, हम इस वक्त 84 विधानसभा क्षेत्र दम्बोला ग्राम में पधारे हुए थे। यहाँ की जो जनता है और यहाँ के वोटर्स हैं, उनकी जो मुख्य मांगे थी वो उन्होंने अपने साथ साझा की है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.